Hello everyone, myself Dr. Reenu from Government Girls College Sirohi and today we are going to discuss about photosynthetic pigment यानी कि प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के बारे में अध्ययन करेंगे. Pigments are molecules that absorb specific wavelength or energy of light and reflect all others. यानी कि वर्णक वो मॉलिक्यूल होते हैं, वो अणु होते हैं जो एक स्पेसिफिक एक विशेष जो तरंग दैर्ध्य होती है लाइट में से उसको तो एब्जॉर्व करते हैं और बाकी जो दूसरी तरंग दैर्ध्य होती है उनको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं. पिगमेंट्स आर कलर्ड, ये रंगीन होते हैं. द कलर वी सी इज द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द लाइट रिफ्लेक्टेड बैक टू अस. यानी कि हमें जो कलर दिखाई देता है वो लाइट का पार्ट होता है जो वो एब्जॉर्व करने के अलावा जो वापस रिफ्लेक्ट करते हैं वो वाला पार्ट हमें दिखाई देता है. A photosynthetic pigment, its accessory pigment, a chloroplast pigment or antenna pigment is a pigment that is presented in chloroplast or photosynthetic bacteria and capture the light energy necessary for photosynthesis. यानी कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक जिसे हम आवश्यक वर्णक भी कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट वर्णक भी कहते हैं और एंटीना वर्णक भी कहते हैं. यह एक वो वर्णक होता है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है. इट कैप्चर लाइट एनर्जी, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो लाइट की या प्रकाश की जो ऊर्जा की हमें ज़रूरत होती है उसको कैप्चर करने का काम करते हैं वो प्रकाश संश्लेषी वर्णक का होता है. नाउ पिगमेंट्स कितने प्रकार के हो सकते हैं प्लांट्स में? तो इन जनरल जो प्लांट्स में हम पिगमेंट्स होते हैं वो हमने 6 कैटेगरीज डिवाइड कर रखी है, 6 भागों में बांट रखा है इसे. और यहाँ जो स्लाइड में आपको पिगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलरिटी यानी कि जैसे जैसे इनकी ध्रुवीयता बढ़ती है ये उसके ऑर्डर में रखे गए. फर्स्ट इज कैरोटीन एंड ऑरेंज पिगमेंट यानी कि एक नारंगी रंग का पिगमेंट होता है. ज़ैंथोफिल येलो पिगमेंट होता है. फियोफाइटिन ए एक ग्रे ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है जो फियोफाइसी फैमिली में मिलता है एल्गी में. फियोफाइटिन बी जो होता है वो येलो ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है. क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है. क्लोरोफिल बी जो होता है वो येलो ग्रीन पिगमेंट होता है. नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लोरोफिल ए. दिस इज द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट इन प्लांट्स यानी कि पौधों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पिगमेंट होता है. Chlorophyll A absorb light with wavelength of 430 nanometer, which represent blue color, and to 662 nanometer red. यानी कि यह जो क्लोरोफिल ए होता है पिगमेंट वो जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है उसमें से 430 नैनोमीटर से लेकर के और 662 नैनोमीटर का जो प्रकाश होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, अवशोषित करता है. इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट स्ट्रांगली सो इट अपीयर्स ग्रीन टू अस. यानी कि यह जो हरा रंग होता है, हरी लाइट होती है उसको सबसे ज़्यादा वो प्रभावी रूप से वापस रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हमको क्लोरोफिल ए का वर्णक का जो रंग है वो हरा दिखाई देता है. इट कंटेन्स अ हाइड्रोफोबिक यानी फैट सॉल्यूबल फाइटोल चेन दैट अलो इट टू बी एम्बेडेड इन अ लिपिड मेम्ब्रेन. यानी कि इसकी जो संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें एक हाइड्रोफोबिक जो होती है यानी कि जो जल विरोधी जो होती है जिसे हम कहते हैं जो फैट में सॉल्यूबल होती हैं, जल में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, वो एक फाइटोल चैन मिलती है. और ये जो चैन होती है हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमने पढ़ रखी है, ये उसमें धसी हुई पाई जाती है. द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज टेट्रापायरॉल रिंग. और ये जो चेन होती है उसके अलावा जो उसका संरचना पाई जाती है उसे हम टेट्रापायरॉल रिंग या टेट्रापायरॉल वलय कहते हैं, विच रिसेट्स आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन. यह मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ रखी रहती है. इट इज़ दिस पार्ट ऑफ द पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम लाइट. और जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का जो काम होता है वो मेनली जो होता है वो टेट्रापायरॉल रिंग का ही होता है. द मेटल एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर मैग्नीशियम कैन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. यानी कि ये जो संरचना हमने आपको बताया क्लोरोफिल ए की उसकी जो सेंटर होता है टेट्रापायरॉल रिंग का वहाँ पर मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है और ये जो होता है अपनी अलग अलग ऑक्सीकारक अवस्थाओं में पाया जाता है. दिस मीन्स दैट इट कैन एक्सेप्ट एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन रेडियली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. यानी कि ये अलग अलग ऑक्सीडेशन अवस्थाएं हमें क्या बताती हैं कि ये अपनी ऑक्सीकारक अवस्थाएं चेंज कैसे करेगा. ये बहुत ही आसानी से जैसे ही आवश्यकता के अनुसार
इलेक्ट्रॉन को देने का काम भी कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन दाता का भी काम करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्राही का भी काम करेगा। इट्स फ्लेक्सिबल, यह फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द फंक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। और ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि इसका फंक्शन ही यही होता है, इलेक्ट्रॉन को देना है, इलेक्ट्रॉन को वापस एक्सेप्ट करना है। नाउ दिस स्लाइड इज शोइंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी बोथ। आप देख सकते हैं क्लोरोफिल ए के जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो ब्लू और रेड लाइट के लिए दिखा रखा है, एंड ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। आप देखिए इसमें एक हमने टेट्रापेडोल रिंग बना रखी है, सेंटर में मैग्नीशियम मेटल आपको दिखाई दे रहा है, और जो पीछे की तरफ है जो टेल्ड स्ट्रक्चर है, हाइड्रोफोबिक टेल जो हमने फैट सॉल्युबल बताया था, वो दिखाई दे रही है। नाउ क्लोरोफिल बी, दिस मॉलिक्यूल हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ क्लोरोफिल ए। इसकी जो संरचना होती है वो क्लोरोफिल ए के बिल्कुल समान ही होती है। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब लाइट ऑफ 453 नैनोमीटर टू 642 नैनोमीटर मैक्सिममली, यानी कि जैसा कि आपने ये पहले के डायग्राम में देखा था, हमने क्लोरोफिल बी के लिए भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखा दिया था। इट इज़ नॉट एन एज अबंडेंट एज क्लोरोफिल ए, यानी कि ये पाया तो जाता है अधिक मात्रा में, लेकिन क्लोरोफिल ए के कंपेरिजन में ये थोड़े कम मात्रा में पाया जाता है। इट हेल्प्स इंक्रीज द रेंज ऑफ लाइट अ प्लांट कैन यूज फॉर एनर्जी, यानी कि यह जो लाइट एब्जॉर्प्शन की जो रेंज होती है प्लांट्स में, उसको यह बढ़ाने का फंक्शन करता है। थर्ड वन इज कैरोटीनॉइड। दिस इज अ क्लास ऑफ एसेसरी पिगमेंट दैट अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि यह जो वर्णक होते हैं उनकी वह भाग होता है जो सारे के सारे जो प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं उनमें पाए जाते हैं। दे आर कम्प्लीटली हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये भी हाइड्रोफोबिक होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, एंड एक्सिस्ट इन लिपिड मेम्ब्रेन, और लिपिड मेम्ब्रेन में ही धसे हुए पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स absorb light maximally between 460 nanometer and 550 nanometer and appear red, orange and yellow to us, यानी कि ये दो डिफरेंट रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और हमें जो दिखाई देते हैं वो लाल, नारंगी और पीले कलर के दिखाई देते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड सीम्स टू बी प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम फ्री रेडिकल्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट और अदर रेडिएशन। अब हमने सामने आपको कैरोटीनॉइड का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है स्लाइड में वो दिखाई दे रहा है, और देखिए जो जस्ट बिकॉज कि यह जो रेड एरिया होता है उसको भी थोड़ा बहुत कवर करता है, तो इसमें फ्री रेडिकल्स जो प्लांट्स में बनते हैं जो कि प्लांट्स के लिए टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं और हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं, ये उनको डिक्रीज करने का फंक्शन करते हैं। इन फ्री रेडिकल्स से प्लांट्स को बचाने का फंक्शन करते हैं। दे आर डेंजरस, मतलब हानिकारक होते हैं, बिकॉज दे कंटेन एन एक्स्ट्रा ऑड इलेक्ट्रॉन, इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, दे डोंट रियली वांट टू हैव, जिसकी पादप को ज़रूरत नहीं होती है। नाउ ज़ैंथोफिल्स, दे आर द फोर्थ कॉमन क्लास ऑफ पिगमेंट्स, चौथी कक्षा होती है ये पिगमेंट्स की, चौथा स्थान होता है। दे आर एसेंशियली ऑक्सीडाइज कैरोटीनॉइड्स एंड कंटेन ऑक्सीजन, यह कैरोटीनॉइड्स को ऑक्सीडाइज करने का फंक्शन करते हैं और उनमें ऑक्सीजन पाई जाती है। दे आर यूजुअली रेड एंड येलो एंड डू नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी एज वेल एज कैरोटीनॉइड्स, यह जनरली लाल और येलो रंग के होते हैं और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन नहीं करते हैं, कैरोटीनॉइड्स भी नहीं करते हैं ये फंक्शन। दे आर ऑल्सो फैट सॉल्युबल, ये भी हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि फैट सॉल्युबल होते हैं। स्ट्रक्चर आपको स्लाइड में दिखाई दे रही है बच्चों ज़ैंथोफिल की। नाउ एंथोसाइनिन is the fifth class of the pigment. These pigments contain copper and are stored in the vacuoles of plant because they unlike the other fat soluble pigments are water soluble, मतलब इनमें जो सेंटर में एक तो मेन जो डिफरेंस हम बता रहे हैं, मैग्नीशियम की जगह कॉपर पाया जाता है इनके स्ट्रक्चर में, और ये प्लांट में जो रिक्तिकाएँ पाई जाती है, वैक्यूल्स जो पाई जाती हैं, उनमें स्टोर्ड रहते हैं। और दूसरे, क्योंकि दूसरे जो हमने वर्णक बताए थे वो सारे फैट सोल्यूबल थे, जबकि ये जो होता है एंथोसाइनिन वो वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट का एग्जाम्पल है। थैंक यू वेरी मच। आज ये सारा हमने पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा। आगे की क्लास में हम फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक